50। भूलिया तुम्हारे, हिंदी में देख लीजिए, भूलिया तुम्हारे। हिंदी में ढूंढना पड़ेगा। अभी हम एक वैष्णव सॉन्ग आएंगे, जो भी जूम पर है, भूलिया तुम्हारे। एक हिंदी देंगे थोड़ा अनुवाद पढ़ने के लिए। अनुवाद है, हे नाथ, आपके चरण कमलों को भूलने के कारण मुझे इस भौतिक संसार में आना पड़ा। तब से अब तक मैं विभिन्न भौतिक कष्टों को झेल रहा हूँ। अब क्योंकि चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, अब मैं आपके समक्ष अपनी व्यथा कथा का वर्णन कर्म में था, तो मेरे कर्मों के फलस्वरूप मैं आपकी कृपा से वंचित रह गया। उस समय मैंने सोचा था कि जब मैं गर्भ से बाहर आ जाऊंगा तब मैं आपकी आराधना पश्चात मैं आपको भूल गया, क्योंकि मैं माया के जाल में फंस गया। वास्तव में मेरे पास वास्तविक ज्ञान लेस मात्र भी नहीं है। मैं एक लाडला पुत्र बन रिश्तेदारों के मध्य अपना समय व्यतीत करता हुआ रहने लगा। इस प्रकार मैं अपने माता पिता के वात्सल्य में पूर्णतया डूब गया तथा इस भौतिक संसार करने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे दिन प्रतिदिन में बड़ा हो गया। अन्य किशोरों के साथ अधिक परिपक्व हुआ तो अपनी शिक्षा के मैं एक स्थान से दूसरे स्थान में धनोपार्जन करता हुआ भ्रमण करने लगा। मैं अपने पारिवारिक सदस्यों का अत्यंत सावधानी पूर्वक पालन पोषण करने लगा। इस प्रकार मैं आपको पूर्णतया भूल गया। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर पश्चाताप करते हैं, मैं वृद्ध हो गया हूँ तथा विभिन्न प्रकार के कष्टों से ग्रस्त हूँ। हे भगवान, मैंने अपना जीवन आपके चरण कमलों की आराधना किए बिना ही गवा दिया। अब मेरी क्या गति होगी। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पे नाना विध व्यथा। भूलिया तुम्हारे भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पे नाना विध व्यथा। तीन का भूलिया तुम्हारे তোমার চারণে আসিয়াছি আমি, বলিব দুঃখের কথা। জননী জঠরে ছিলাম যখন বিষম বন্ধন পাশে, एक बार प्रभु देखा दिया मोर, वंचिल ए दिन दासे। देखा दिया मोर, वंचिल ए दिन दासे। तखन भाविनु जन्म पाई, जन्म होइलो तब। जन्म पाई करिब भजन तब, जन्म होइलो
पड़ी माया जाले ना होइल ज्ञान लाभा। आदरे छेले स्वजनेर कोले हासिया काटैनु काला। जनक जननी स्नेह से भूलिया संसार लागिलो भाला। क्रमे दिने दिने बालक होइया खेलिनो बालक सा। आना किछु दिने ज्ञान उपाजिलो पाठ पढ़ी अहरा। पाठ पढ़ी विद्यार गौरवे भ्रामी देशे देशे धन उपार्जन करे। स्वजन पालन करी का मने भूलिनो तोमार हारी। बाधक एखन भक्ति विनोद कांदिया कातर आसी। ना भजिया तोरे दिन बिथा गेलो एखन की हवे गाती। ना भजिया तोरे दिन बिथा गेलो एखन की हवे गाती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजिकाचार्य अष्टोत्तर सरस्वती श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। जम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजिकाचार्य अष्टोत्तर सरस्वती श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की। श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। विष्णुपाद।
कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जो भी भक्त जूम क्लास में है अपना नाम टाइप करके भेज सकते हैं अटेंडेंस के लिए। ओके, तो हम गीता परिचय चल रहा है, इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता। तो कल हमने देखा भगवद गीता क्या है ना। भगवद गीता का हमारे जीवन में महत्व क्या है, भगवद गीता किसके लिए नहीं है, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवद गीता किसके लिए है, भगवद गीता सबके लिए है ना। तो क्या है भगवद गीता? भगवद गीता संजय और धृतराष्ट्र के बीच में वार्तालाप है। भगवद गीता पंचम वेद है। भगवद गीता पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। भगवद गीता बहु प्रचलित बहु पठित आस्तिक विज्ञान है। भगवद गीता पंचम वेद है। भगवद गीता निर्णय शास्त्र है। भगवद गीता श्रुति भी है, स्मृति भी है और न्याय भी है। ठीक है, इसलिए भगवद गीता की एक विशेष स्थिति है, विशेष एक पोजीशन है। फिर भगवद गीता का हमारे जीवन में महत्व क्या है? तो हमने देखे पहला महत्व है कि संसार की जो वस्तुएं हैं उसका किस तरह से सदुपयोग किया जाए भगवान की सेवा के लिए। फिर है जीवन का लक्ष्य या जीवन का जो दृष्टिकोण है वो क्या होना चाहिए। फिर हमने देखा आत्मशुद्धि है ना, प्रकृति के अलग अलग 3 गुण होते हैं, तो वो आत्मशुद्धि। फिर चौथा है भगवद गीता को पढ़ना या उसकी चर्चा करना, वो एक भक्ति का अंग है ना। फिर पांचवा हमने देखा पुनर्जन्म। छठा देखा भगवत धाम कैसे जाया जाए, आध्यात्मिक शरीर कैसे मिलेगा। ठीक है। फिर सातवां परम सत्य क्या है, परम सत्य कौन है, उसके बारे में देखा। फिर आठवां भगवद गीता को पढ़ने से और भगवद गीता का श्रवण करने से भक्ति का प्रारंभ होता है ना। आठवां वो 2 पॉइंट और बचे हैं। अवतार, अवतार के बारे में भगवद गीता में बताया गया है, अवतारों के अलग अलग लक्षण क्या होते हैं। और एक और बचा है हाँ, भगवान का जो कार्यकलाप है, भगवान का जो दिव्य शरीर है, भगवान का जन्म है, भगवान का अप्रकट होना है, कैसे दिव्य है, वो हम भगवद गीता के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक, अभी हम चर्चा करेंगे भगवद गीता किसके लिए नहीं है। ओके, तो फिर से 18वें अध्याय का 67 श्लोक उसको बोलते हैं। तो हमने 4 लोगों के बारे में चर्चा किया था 1867। ठीक है, तो 4 लोगों के बारे में हमने चर्चा किया था कि जिनके अंदर तपस्या का गुण नहीं है। ठीक है, जो अभक्त हैं, जो भगवान के भक्तों की सेवा नहीं करते हैं और जो भगवान से द्वेष करते हैं, ये 4 लोग क्या है भगवद गीता को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, इदम ते
ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, ना चा अशुश्रवे वाच्यम, ना चा माम सोभिसूयति। ठीक है, तो इसका हम तात्पर्य पढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है। जिन, तो पहली लाइन हमने पढ़ लिया था, उसके आगे पढ़ेंगे। लेकिन कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण से द्वेष रखने वाले आसुरी पुरुष भी कृष्ण की पूजा भिन्न प्रकार से करते हैं और व्यवसाय चलाने के लिए भगवत गीता का प्रवचन करने का धंधा अपना लेते हैं, है ना। भगवत गीता या भागवतम, जैसे भगवत गीता का प्रवचन करते हैं वो, है ना, या भागवत सप्ताह करते हैं, लेकिन उसका प्रमुख प्रयोजन क्या होता है कि लोगों से बहुत सारा दान, बहुत सारा डोनेशन इकट्ठा करना और उस दान के माध्यम से खुद का परिवार है या खुद की जो संस्था है उसको चलाना। तो वास्तव में कृष्ण से द्वेष करते हैं, जो कृष्ण का जो संदेश है और कृष्ण की जो गीता है उसका उपयोग कर रहे हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए, है ना। तो ऐसे लोग क्या है, भगवत गीता नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए प्रभुपाद जी क्या उदाहरण देते हैं कि एक शहद की बोतल है, वो जो पूरा टाइट बंद है, उसको कोई बाहर से चाट रहा है ना, बाहर से चाटता जा रहा है, चाटता जा रहा है, चाटता जा रहा है, तो कैसा लगेगा कि हमने शहद को टेस्ट कर लिया, लेकिन शहद को हमने वास्तव में उसको स्वाद चखा नहीं। जब तक उसको ढक्कन को नहीं खोलेंगे तब तक शहद निकलेगा नहीं। उसी तरह से जो आसुरी लोग हैं या जो मायावादी लोग हैं, उनके द्वारा भगवत गीता की जो वर्णन है वो किस तरह से है, जो शहद की बोतल को बाहर से चाटने के समान है। तो आगे देखते हैं। लेकिन जो सचमुच कृष्ण को जानने का इच्छुक हो उसे भगवत गीता के ऐसे भाष्यों से समझना चाहिए। ठीक है, अभी ये प्रभुपाद जी ने इंट्रोडक्शन दे दिया, अभी एक एक चीज को धीरे धीरे समझाएंगे। ठीक है, वास्तव में कामी लोग भगवत गीता के प्रयोजन को नहीं समझ पाते। तो किसको बोल रहे हैं, चारों में से कौन है ये? प्रभुपाद बोल रहे हैं वास्तव में कामी लोग भगवत गीता के प्रयोजन को नहीं समझ पाते। तो चार में से कौन सी कैटेगरी है? हाँ, जो तपस्या, जिसके अंदर तपस्या का गुण नहीं, जो संयमित नहीं है। तो आजकल हम देख सकते हैं कि जो जितना ज्यादा एंजॉयमेंट में डूबा हुआ है उसको भगवत गीता समझाना उतना ज्यादा मुश्किल होता है ना। या जिसके जीवन में जितना कम संयमन है ना, जिसकी पूरा जीवन अनरेगुलेटेड है, तो ऐसे लोगों को क्या है, भगवत गीता में समझाते हैं तो उनको कुछ दिमाग में आता ही नहीं है ना, क्योंकि उनमें क्या है, तपस्या का गुण नहीं है। यदि कोई कामी ना भी हो और वैदिक शास्त्रों द्वारा आदिष्ट नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता हो, लेकिन यदि वह भक्त नहीं है तो वह कृष्ण को नहीं समझ सकता। अभी क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी? नहीं नहीं, अभक्तों के बारे में बता रहे हैं कि जो वैदिक शास्त्रों के नियमों को पालन तो कर रहा है लेकिन भक्त नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। हम देखेंगे, हम तीर्थ स्थान में जाएंगे या किसी धाम में जाएंगे या जो पवित्र नदियां होती है उसके आसपास जो आश्रम होते हैं, वहां से हम लोगों से मिलेंगे तो उनको शास्त्र बहुत सारे आते होंगे, है ना, बहुत सारे डिटेल में पता होगा उनको, इतने श्लोक पता होगा, इतना जितना हमें नहीं पता है, जो हम बहुत समय से भक्ति कर रहे हैं हमको भी नहीं पता होगा जितना उनको पता है। लेकिन समस्या क्या है, वो भगवान के भक्त नहीं है। तो भगवान के भक्त नहीं है, इसके कारण वो भगवत गीता को समझ नहीं पाएंगे। फिर आगे क्या बता रहे हैं, और यदि वह अपने को कृष्ण भक्त बताता है लेकिन कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों में रत नहीं रहता, तो वह भी कृष्ण को नहीं समझ पाता। कौन सी कैटेगरी आ गई है? हाँ, जो कृष्ण भावना में रत नहीं है, जो भक्तों की सेवा में रत नहीं है, वो भगवत गीता को नहीं समझ पाएंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान से इसलिए द्वेष रखते हैं क्योंकि उन्होंने भगवत गीता में कहा है कि वे परम है और कोई ना तो उनसे बढ़कर है ना उनके समान है। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो कृष्ण से द्वेष रखते हैं। ये कौन सी कैटेगरी है? द्वेष भाव से, सूय, है ना। ऐसे लोगों को भगवत गीता नहीं सुनाना चाहिए क्योंकि वे उसे समझ नहीं पाते। श्रद्धा विहीन लोग भगवत गीता या कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। शुद्ध भक्त से कृष्ण को समझे बिना किसी को भगवत गीता की टीका करने का साहस नहीं करना चाहिए। अभी समस्या आती है कि हमारे चारों तरफ तो हम अपने चारों तरफ देखेंगे तो ऐसे ही लोग हैं और भगवान बोल रहे हैं कि इनको भगवत गीता नहीं सुनानी चाहिए। फिर क्या करें? तो प्रचार करना बंद कर दें?
किसी को प्रचार नहीं करें, क्योंकि सभी जगह तो ऐसे ही है, कोई अभक्त है, कोई भक्तों की सेवा नहीं कर रहा है, कोई संयमी नहीं है, कोई आसुरी है, तो फिर हम क्या भगवत गीता नहीं किसी को नहीं बताएंगे? इसका उत्तर आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाँ, उसमें क्या लिख रहे हैं भगवान? आगे पढ़िए उसको, एग्जैक्ट श्लोक को पढ़िए। कौन सा श्लोक है वो जहाँ भगवान बता रहे हैं? यह एकमात्र भक्तों का विषय है, दार्शनिक चिंतकों में, लेकिन जो कोई भी भगवद गीता को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है, वह भक्ति के कार्यकलापों में प्रगति करता है और शुद्ध भक्ति में जीवन को प्राप्त होता है। तो यस, तो जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो वहाँ के जो उनके शिष्य हैं, जो आगे चल के शिष्य बने, उन्होंने प्रभुपाद जी से बोला कि प्रभुपाद जी हम तो सभी तरह के पाप करते थे, कोई भी नियम पालन नहीं करते थे, जो भी शास्त्रों के विरुद्ध है सब कुछ वो हम करते थे, फिर ऐसा कैसे हो गया कि हम भक्ति में आ गए? ऐसा क्या हो गया कि हम भक्ति में आ गए? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि मैंने आपकी सुकृति को पैदा किया। तो जब हम प्रचार करते हैं तो लोगों को कीर्तन सुनते हैं, प्रसाद लेते हैं, तो धीरे धीरे क्या होती है, उनकी सुकृति बनना चालू होती है। और जब उनकी सुकृति बनना चालू होती है, तब जब हमको भगवद गीता का संदेश देते हैं तो उनको समझना आना चालू होता है ना। तो यहाँ इस श्लोक के माध्यम से भगवान ये समझा रहे हैं कि अगर ये चार किसी में अवगुण है तो भगवद गीता को वो नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो जो हम प्रचार कर रहे हैं तो हमें प्रयास करना है कि चार गुणों को हम अपने हृदय से भी निकालें, और जिनको हम प्रचार कर रहे हैं उनके हृदय से भी ये अवगुण निकले। बाकी सबके अंदर है, हमारे अंदर भी पहले ही हम चार में से किसी कैटेगरी में आते होंगे पहले भी, है ना। तो भक्तों के संग के माध्यम से, है ना, कीर्तन के माध्यम से, प्रसाद के माध्यम से, हरि कथा सुनने के माध्यम से वो सुकृति बनना चालू हुई, और जब वो सुकृति बनना चालू हुई तो हम भगवद गीता को समझ पाए। जब पहली बार भगवद गीता पढ़ी होगी, जब मैंने पहली बार भगवद गीता पढ़ी तो केवल एक ही शब्द याद रहा, कृष्ण भावनामृत, और कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सब जगह लग रहा है कि प्रभुपाद जी एक ही चीज बोल रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियस, कृष्ण भावनामृत, कृष्णा कॉन्शियस। लेकिन जब उसको फिर पढ़ा तो और समझ में आया, फिर पढ़ा तो लगता है अरे इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, हमें तो लगता है तो बहुत बेसिक चीज है, तो और पढ़ते हैं तो लगता है और भी डीप है इसमें तो, है ना। तो जिस तरह से चेतना शुद्ध होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, उतना हमको समझना आना चालू हो जाता है। ठीक है, ओके। तो अभी जो तपस्वी नहीं है उनको ये समझ में नहीं आएगा, है ना। तो जो धार्मिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, या जो चार नियमों का पालन नहीं करते हैं, है ना, और ऐसी अन्य बहुत सारी क्रियाओं में संलग्न होते हैं जिसमें तपस्या का गुण चला जाता है ना। जैसे नशा करने से, जो नशा करते हैं तो उससे तपस्या का गुण चला जाता है। नशा में जैसे चाय कॉफी भी है ना। एक मिनट, तो हम देखते हैं कि आजकल के जितने युवा हैं या मिडिल एज के आसपास में हैं, है ना, तो उनको इस संसार में भोग करना, संसार में बहुत सारी महत्वाकांक्षा रखना, ऐसे बहुत इच्छा होती है ना। तो जब ऐसे लोगों को हम भगवद गीता समझाते हैं तो उनको लगता है कि भगवद गीता में चल क्या रहा है, ये आत्मा या शरीर या कर्म योग या बुद्धि योग, ये तो हमारे जीवन में संबंधित नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए, ये तो एक ऐसा उदाहरण है, जैसे हम रामायण में देखते हैं रावण, है ना। रावण मतलब इसमें तपस्या का कोई गुण नहीं है, मतलब जैसे प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि जो कामी व्यक्ति है वो भगवद गीता को नहीं समझ पाएगा, है ना। तो रावण को बहुत लोगों ने एडवाइस दिया, है ना, कम से कम 8-10 लोगों ने अलग अलग समय पर
समझाया, लेकिन रावण को समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि बुद्धि क्या है, उससे भोग से आवृत हो गई है। तो उसकी वजह से कोई भी जो सही एडवाइस है, शास्त्रों के द्वारा जो एडवाइस है, वो समझ में नहीं आएगी। ठीक है। फिर चर्चा कर लिया हमने कि जो भक्त नहीं है ना, तो, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो धार्मिक होते हैं, है ना, किसी का बुरा नहीं करना है, दान करना है, अलग अलग व्रत रखना है, तीर्थ यात्रा करने जाना है, गृहस्थ आश्रम के जो भी नियम है, जो भी अनुष्ठान है, सब कुछ करना है, लेकिन भगवान के भक्त नहीं है ना, तो वही भगवत गीता को नहीं समझ पाएंगे। फिर शुद्ध भक्तों की सेवा करना, है ना, भक्तों की सेवा करना। तो जो शुद्ध भक्त है या भक्त है, जब उनकी हम सेवा करते हैं तो उसके माध्यम से क्या होता है, हमारा शुद्धिकरण होता है, हमारा प्यूरिफिकेशन होता है। और फिर शुद्धिकरण के माध्यम से जो हम ज्ञान लेते हैं वो हमारे मन में ठहर पाता है। ये तो ज्ञान तो सब लेते हैं, सुन तो सब रहे हैं, लेकिन किसी को ठहर पाता है, किसी को नहीं ठहर पाता है। क्यों? क्योंकि शुद्धिकरण का स्तर नहीं है ना। जैसे प्रभुपाद जी एक शब्द उपयोग करते हैं, स्पिरिचुअल एक्यूमेन, है ना, कि नारद मुनि ने जो भक्ति वेदांत है उनसे सुना और सुन के तुरंत परिवर्तन आ गया, तुरंत। तो जो नारद मुनि का जो स्पिरिचुअल जो शुद्धता था वो इतना अधिक था कि भक्ति वेदांत तो सुन के प्रसाद ग्रहण करके तुरंत उनके जीवन में चेंज आ गया, कुछ महीनों के अंदर, 4 महीने के अंदर, है ना। ऐसी नारद मुनि ने दक्ष प्रजापति के जो पुत्र हैं उनको संदेश दिया और उनके जीवन में तुरंत चेंज आ गया। करेक्ट। तो हम देखते हैं कि कई लोग हैं बहुत बहुत समय से सुन रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन प्रगति बहुत कम होती है, बहुत ही कम प्रगति होती है। इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं हमारा शुद्धिकरण नहीं है, कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से ये सभी नियमों का पालन करके नहीं सुनना, है ना। ओके, फिर अंत में भगवान से ईर्ष्या करते हैं, तो ऐसे लोग भगवत गीता को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। अब अगला 4th नंबर में पहुंचते हैं। भगवत गीता किसके लिए है? भगवत गीता कौन समझ सकते हैं? कौन समझ सकते हैं भगवत गीता? या ब्रैकेट में लिख लीजिए, शिष्य के लक्षण। तो कौन भगवत गीता समझ सकता है? सबसे पहले क्या है? जिज्ञासु, इंक्विजिटिव। तो इसमें प्रस्तावना खोलिए। अभी जिज्ञासा किस चीज की करना है? सॉरी, भूमिका। इसमें भूमिका में मैं पढ़ देता हूँ, इसमें पेज नंबर मिल नहीं रहा है। अतएव जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ करते हैं कि वे कष्ट क्यों उठा रहे हैं, वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वो भगवत गीता समझने के सुपात्र विद्यार्थी हैं, है ना। जो जिनके मन में ये प्रश्न आना चालू हो जाते हैं कि वो कष्ट क्यों उठा रहे हैं, वो कहाँ से आए, मृत्यु के बाद क्या होगा, तो ऐसे लोग क्या है? भगवत गीता समझने के सुपात्र विद्यार्थी। तो जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, जो श्रेय की जिज्ञासा करते हैं। तो 2 तरह की जिज्ञासा होती है, एक होता है श्रेयस, एक होता है प्रेयस। श्रेयस और प्रेयस। तो श्रेयस मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट, दूर का लाभ, और प्रेयस मतलब इमीडिएट बेनिफिट, तुरंत जो लाभ होने वाला।
तो श्रेयस और प्रेयस। तो अधिकतर लोग जो जिज्ञासा करते हैं, जैसे प्रभुपाद जी एक भागवतम के श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि व्यक्ति जब सुबह से उठता है तो उठते साथ ही बहुत सारे प्रश्न करना चालू कर देता है कि आज मैं क्या करने वाला हूँ, आज मेरा क्या अपॉइंटमेंट है, या मैं क्या बनाने वाले हैं, आज हम कहाँ जाने वाले हैं। तो ये सब क्या है, प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर, ये चालू हो जाते हैं, है ना। श्रोतव्यादि नीराजेंद्र निर्णाम संति सहस्रसा, लोगों के बहुत सारे अलग अलग प्रश्न उत्तर होते हैं, लेकिन भगवत गीता समझने के लिए वो क्या है, जिज्ञासु श्रेय उत्तम। तो जो 5 साल नहीं देख रहा है, 10 साल नहीं देख रहा है, 20 साल नहीं देख रहा है, मृत्यु के बाद क्या होने वाला है, या इस जन्म के पहले क्या था, मैं कष्ट क्यों भोग रहा हूँ, जब ये प्रश्न दिमाग में आना चालू हो जाते हैं तो फिर क्या है, भगवत गीता समझने के हम सुपात्र बन जाते हैं। मुझे दुख क्यों आ रहा है ना। फिर दूसरा है भगवत गीता के प्रति आदर भावना होना चाहिए। भगवत गीता के प्रति आदर भावना होना चाहिए। ठीक है, आदर भावना का अर्थ क्या है कि कभी कभी लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, समझ में नहीं आती तो छोड़ देते हैं, बोले ये तो नहीं है, तो मेरे लिए नहीं है ना। या भगवत गीता को ऐसे पढ़ते हैं कि उसमें त्रुटि निकालना है ना। या भगवत गीता को जैसे मान लीजिए गीता है ना, हमने इसको पढ़ा, तो पढ़ने के बाद कहीं यहाँ छोड़ दिया, कभी घर में उधर छोड़ दिया, कभी इधर रख दिया, है ना। ये भगवान है, जैसे भगवान किसी घर में विग्रह है, ये फोटोज हैं, तो विग्रह को हम कहीं भी नहीं रख देंगे, उसको पलंग पे रख दिया, उसको अपने डाइनिंग टेबल पे रख दिया, उसको हमने कहीं भी रख दिया, ये स्वयं भगवान है। तो भगवान जो पुस्तक है उसके प्रति अगर हमें आदर भावना नहीं है कि इसको पुस्तक को बिल्कुल अच्छी तरह से रखना है, एकदम तरीके से रखना है, हमने जहाँ पढ़ा है वहाँ नहीं छोड़ देना है, जहाँ हमारा उपयोग था हमने पढ़ा और उसको हमने छोड़ दिया, तो क्या है, अगर हमें आधारभूत भगवत गीता के प्रति आदर नहीं है तो वो ज्ञान हमको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, जनरली होता है कि हम मान लीजिए किसी कमरे में बैठे हैं और पढ़ रहे हैं, और पढ़ा और हमने वैसे ही वहाँ पे छोड़ दिया, फिर आएंगे, फिर लौट के आएंगे, फिर ढूंढेंगे भगवत गीता, उठाएंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर छोड़ दिए। जैसे हमारे स्कूल या कॉलेज की कुछ ऐसी टेक्स्ट बुक होती थी, हम पढ़ते थे और उसको छोड़ देते थे, तो वो इस तरह से भगवत गीता समझ में नहीं आएगी। तो भगवत गीता एक तो जो पुस्तक है उसके प्रति आदर भावना होना चाहिए, उसके संदेश के प्रति आदर भावना होना चाहिए। अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमारे में त्रुटि है, भगवत गीता में त्रुटि नहीं है, ये समझना चाहिए। तो धीरे धीरे क्या है, भगवत गीता समझना आना चालू हो जाएगी। अगर चैलेंजिंग वे में समझेंगे, अगर चैलेंज करके समझेंगे तो कभी भगवत गीता समझ में नहीं आएगी। ओके, फिर तीसरा है भगवत गीता समझने के लिए भक्तोसी में सखा चेती। और बोलते हैं ना, अर्जुन मैं तुमको ज्ञान क्यों बता रहा हूँ, भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ही इदम उत्तमम, कि अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, इसीलिए मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूँ। तो भगवान का भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए, है ना। केवल बौद्धिक रूप से नहीं, शारीरिक रूप से भी सेवा करना है, मानसिक रूप से भी, हर तरह से सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। भक्त होना चाहिए मतलब। फिर चौथा है, भगवत गीता किसके लिए है, राजर्षियों के लिए है ना, राजर्षियों के लिए। सबसे पहले भगवान ने भगवत गीता किसको सुनाया, सूर्यदेव, सूर्यदेव के बाद इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के बाद मनु, ये सब कौन है, राजा है ना। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियो विदु, राजर्षि है ना, राजा लेकिन ऋषि है। राजा कौन होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, और ऋषि कौन होते हैं, ब्राह्मण होते हैं। तो समाज में ये दो तरह के लीडर हैं, एक ब्राह्मण है और एक क्षत्रिय है। तो इन लोगों के लिए क्या है, भगवत गीता है।
क्योंकि समाज में बहुत बड़े लोगों को ये गाइडेंस देने वाले। करेक्ट। पांचवा है जो इनोसेंट लोग हैं, है ना, जिनमें कपटता नहीं है, उन लोगों के लिए भगवत गीता है। जो एक थे ईर्षा करने वाले आसुर लोग थे, और जो अज्ञानी है, जिनको पता नहीं है लेकिन किसी तरह का द्वेष नहीं है उनके, है ना, या उनको किसी के कोई चैलेंजिंग की भावना नहीं है कि मुझे भगवत गीता को चैलेंज करना है, मुझे हरा के दिखाना है। और ऐसा कभी हो जा, एक भक्त थे, उन्होंने एक प्रभुपाद जी की पुस्तक लिया और पढ़ना चालू किया कि इसमें कितनी गलतियां हैं ये निकालेंगे, और पढ़ना चालू किया, भक्त बन गए। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, लेकिन जनरली भक्तों के साथ या जो गुरु हैं उनके साथ में अगर चैलेंजिंग स्पिरिट में भगवत गीता को पढ़ने का प्रयास करेंगे तो वो समझ में नहीं आए। तो अंतिम है जो वर्णाश्रम के नियमों को पालन करते हैं, जो वर्णाश्रम के नियमों को पालन करते हैं। वहां पर क्या था, जो तपस्या नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या है, जो वर्णाश्रम के नियमों को पालन करते हैं, मतलब उनके जीवन में क्या है, एक रेगुलेशन है, उनके जीवन में क्या है, एक संयमन है। तो भगवत गीता समझने के लिए ये 6 क्वालिटीज होना चाहिए। क्या क्या है, जिज्ञासु होना चाहिए, किसकी जिज्ञासा करना है, श्रेयस की जिज्ञासा करना है। फिर दूसरा है आदर भावना होना चाहिए, पुस्तक के प्रति, संदेश के प्रति, है ना। तीसरा है भक्त होना चाहिए, है ना, कि मुझे इससे और अच्छी सेवा करें, भगवत गीता पढ़ के और अच्छी तरह सेवा कर सकें। ऐसा नहीं केवल एक नॉलेज बैंक बना लिया और हमको सब पता चल गया। चौथा है राजर्षि, जो राजा है और ऋषि है, मतलब जो समाज के जो लीडर्स हैं उनको भगवत गीता पता होना चाहिए। पांचवा है जो मासूम है, इनोसेंट है, निष्कपट है, उनके लिए भगवत गीता है। और छठा है जो वर्णाश्रम के नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि वर्णाश्रम हमको क्या कर देता है, संयमन ला देता है, नियमित ला देता है, बता देता है कि इसकी ये ड्यूटीज है, इसकी ये ड्यूटीज है, इसकी ये ड्यूटीज। तो वर्णाश्रम के हम घेरे में आके संयमित हो जाते हैं, तो समझने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये भगवत गीता इनके लिए है। ठीक है, अभी पांचवा है। जैसे पिछली बार जो आपने बताया था, जो लोग वो नियम पालन करते हैं, मतलब धाम में जाते, तीर्थ करते, हाँ, भगवत गीता नहीं समझता। हाँ, जो वर्णाश्रम करते हैं, हाँ, वो भी मतलब ये सब करते हैं, नहीं, इसलिए मतलब कि सब सारी क्वालिटीज होना चाहिए, भक्ति भी होना चाहिए, वर्णाश्रम पालन भी होना चाहिए, जिज्ञासी भी होना चाहिए, और भी चीजें है ना साथ साथ, केवल बात नहीं कर रहे। कोई अगर बहुत जो बोलते हैं ना धार्मिक टाइप के व्यक्ति, हाँ, एलिजिबल है भगवत गीता समझने, नहीं फिर और भी चीजें होना चाहिए ना, वो बेसिक अगर ये है, आवश्यक नहीं है, वो जरूरी नहीं है। उनके केवल पुण्य से भक्ति को नहीं समझ सकते हैं। कोई बहुत पुण्यशाली है या कोई व्यक्ति बहुत धार्मिक है, हाँ, तो जरूरी नहीं वो भगवत गीता को समझ जाए। क्यों? क्योंकि उसको एक खुद का एक वो होगा, एक अहंकार होगा कि मैं कर रहा हूँ, घर में सब अच्छा है, पालन कर रहा हूँ, तो ये भगवत गीता समझना, भगवान की शरणागति लेना, भोग छोड़ना, इसकी आवश्यकता क्या है। तो कभी कभी जो पापी व्यक्ति वो जल्दी समझ जाता है और पुण्यशाली व्यक्ति नहीं समझ पाता। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, भक्तों का संग। तो संग मिलता है तो उससे सुकृति बनती है, और सुकृति बनने से भगवत गीता समझने के लिए हम योग्य हो पाते हैं। ठीक है, अब भगवत गीता सबके लिए। हाँ, अभी दान भी क्या अलग अलग कैटेगरीज में होता है। अगर कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कोई दान दे रहा है तो वो दान नहीं कहलाएगा, वो भक्ति हो जाएगी। ठीक है, हाँ, कुछ लोग अगर वृद्धाश्रम में, है ना, या किसी को जमीन दे दिया, खेती के लिए दे दिया, अलग अलग इस तरह से जो दान देते हैं वो पुण्य में आता है, वो भक्ति में नहीं आता, वो पुण्यशाली क्रिया। जी जी, तो वो भक्त नहीं, भक्ति कैटेगरी में नहीं आएगा। वो पुण्य है, पुण्य भी हमको बांधेगा और पाप भी बांधेगा, दोनों हमको बांधते हैं। ठीक है,
फिर दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक खोलिए। दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक। तमुवाचा ऋषिकेशा प्रसन्निवा भारता सेनयोर उभयोर मध्ये विसीदंतिम इदम वचा। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। ठीक है। तात्पर्य, दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुणाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ठीक है, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट, ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की ये वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। तो भगवत गीता किसके लिए? सबके लिए। लेकिन समझ कौन पाएगा? जिसमें ये गुण है। भगवान ने भगवत गीता, ऐसा नहीं कि अभी बहुत सीक्रेट बात होने वाली है, सबके अपने टेंट लगे हुए थे, शिविर लगे हुए थे, वहां जाते हैं, अर्जुन से चर्चा करेंगे, बहुत सीक्रेट है, किसी को पता नहीं चले, और फिर आके युद्ध करेंगे सबके सामने, जो भी है सबके साथ। ऐसा कोई है सीक्रेट? ओपन सीक्रेट है, खुला हुआ रहस्य। तो भगवान ने दोनों सेनाओं के मध्य में, इसमें क्या शब्द आ रहा है संस्कृत श्लोक में? क्या शब्द आ रहा है? सेनयोर उभयोर मध्य, सेना के बीच में खड़े होकर। और यही शब्द पहले अध्याय में आएगा कि अर्जुन ने क्या बोला कि भगवान आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दीजिए। तो दोनों सेनाओं के मध्य में जब बातचीत चल रही, सबके लिए, अभी कौन है शत्रु है, कौन है मित्र है, कौन भक्त है, कौन अभक्त है, सबके लिए। लेकिन कौन ले पाएगा उसके लिए हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया। ओके, फिर आगे चलते हैं। क्या? हाँ, तो द्वेषी को, जो जैसे हम बोलते हैं कि जो 9वां नाम अपराध होता है कि अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान नाम की महिमा का उपदेश देना। ठीक है, तो वहां पर भगवान नाम की महिमा नहीं बताते हैं, अश्रद्धालु व्यक्ति को थोड़ा सा हल्का सा बता देते हैं कि भगवान और भगवान का नाम समान है, कलयुग में युग धर्म हरि नाम है। उसमें ये नहीं बताएंगे कि हरि नाम करते करते आपको आध्यात्मिक शरीर मिल जाएगा, आप आध्यात्मिक धाम, भगवत धाम चले जाएंगे। जो डिटेल है वो नहीं बताते। उसी तरह से जो द्वेषी व्यक्ति है उसको कुछ बताएंगे, हम उसको बताएंगे देखो जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, बीमारी है, तुम जो संसार में भोग कर रहे हो वो अनित्य है, तो कुछ सोचना पड़ेगा, नित्य सुख कहाँ मिलेगा, नित्य शरीर कहाँ मिलेगा, वास्तविक जीवन क्या है। तो इस तरह से समझाएंगे। अगर भगवत गीता का डायरेक्ट उसको बताएंगे तो वो बोलेगा कि इसको हम क्यों माने। लेकिन भगवत गीता सुनने के लिए वो तैयार हो जाए, वो हम उससे प्रश्न करना चालू करेंगे, तो वो सोचेगा अच्छा हाँ, मैं भोग करने का प्रयास कर रहा हूँ, एंजॉयमेंट करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्या है, मुझे आनंद नहीं मिल रहा है, हमेशा मुझे आनंद नहीं प्राप्ति नहीं हो रही, तो कहाँ नित्य आनंद कहाँ मिलेगा। तो फिर उसकी क्या होगी, उसकी भूख बढ़ेगी और फिर धीरे धीरे भगवत गीता के लिए तैयार हो। और फिर बहुत ही ज्यादा द्वेष है तो छोड़ दिया उसको, हरे कृष्ण प्रसाद दे के छोड़ दिया। ओके, छठा क्या है? छठा हेडिंग क्या था? हाँ, भगवत गीता की भूल धारणाओं का खंडन। अभी आप लोग बताइए भगवत गीता के लिए क्या क्या अलग अलग भूल धारणा है, क्या भूल धारणा है भगवत गीता की? यहाँ पे भी, जूम पर भी फिर बता सकते हैं।
कि भगवत गीता पढ़ के क्या हो जाएगा, तो भगवत गीता में क्या है, क्या भूल धारणा है? कुछ नहीं है, सब सन्यासी हो जाएंगे और घर में लड़ाइयाँ होती है ना। तो पहला है तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले भगवत गीता घर में लड़ाई कराती, झगड़ा कराती, ठीक है, ओके। तो अगर भगवत गीता लड़ाई कराती है, और सबसे ज्यादा भगवत गीता कहाँ पढ़ी जाती है? भारत में, सही। तो भारत ही पूरे संसार में एकमात्र देश है जिसने कभी भी सामने से किसी पे आक्रमण नहीं किया। बाकी कंट्रीज ने हमेशा अटैक किया है, लेकिन भारत ने कभी सामने से किसी कंट्री पे अटैक नहीं किया। तो जहां पर भगवत गीता सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, वो देश ऐसा है जिसने कभी भी अपने पड़ोसी या किसी दूसरे देश पर सामने से आक्रमण नहीं किया। तो कैसे भगवत गीता कैसे हम मान लें? पहला आर्गुमेंट ये, ठीक है। दूसरा आर्गुमेंट, सबसे ज्यादा जो झगड़े होते हैं, पारिवारिक झगड़े होते हैं, वो किस चीज को लेके होते हैं? सबसे ज्यादा जो पारिवारिक झगड़े हैं, संपत्ति को लेकर या जमीन, ठीक है। तो ये जो जमीन का जो बंटवारा है, ये किसने चालू किया? जमीन का बंटवारा किसने चालू किया? पहले जमीन का बंटवारा नहीं होता था। जो जमीन होती थी वो पुत्र को प्राप्त होती थी, जो बड़ा पुत्र होता था उसको प्राप्त होती थी, तो इसके बाद फिर बड़े पुत्र को प्राप्त होती थी। तो ये जो बंटवारा हुआ और बंटवारे की वजह से झगड़े चालू हुए, किसने चालू किया? लैंड रिफॉर्म एक्ट, जवाहरलाल नेहरू ने। किस लिए बनाया था, क्या सोच के बनाया था? उनकी पुत्री कौन है? इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी के लिए उन्होंने ये एक्ट बना दिया। जो मनु संहिता के जो नियम है उसको ही चेंज करके क्या कर दिया कि सारी जमीन सारे पुत्र पुत्रियों को समान रूप से मिलना चाहिए और सबको आपस में झगड़ते रहे, है ना। तो कहाँ भगवत गीता करा रही है ना? जहाँ पर कोई संयुक्त परिवार होता था, जहाँ पर कोई एक हेड होता था जो सब कुछ सबको संभाल के रखता था, तो उसको क्या कर दिया? उसको तोड़ दिया। इनको भी मिलना चाहिए, इनको भी मिलना चाहिए, इनको भी मिलना चाहिए, और सब आपस में झगड़ रहे हैं, है ना। तो भगवत गीता झगड़ा करा रही है कि हमारी ये सरकार की जो पॉलिसीज हैं वो झगड़ा करा रही है ना। दूसरा आर्ग्यूमेंट। तीसरा आर्ग्यूमेंट, भगवत गीता क्या है? धर्म शास्त्र है, कोई युद्ध शास्त्र नहीं है। भगवत गीता क्या है? धर्म शास्त्र है। तो समाज में जिसका जो कर्तव्य है वो भगवत गीता सिखाती है। अभी अर्जुन का वहां पे कर्तव्य जो था वो धर्म की स्थापना करना था। जो ब्राह्मण है वो धर्म की स्थापना कैसे करते हैं कि अगर कोई गलत फिलॉसफी है उसका खंडन करके वो धर्म की स्थापना करते हैं, सही सत्य का स्थापना करते हैं। जो क्षत्रिय हैं वो धर्म की स्थापना कैसे करते हैं कि जो ब्राह्मणों के निर्देश हैं वो प्रजा पालन करे, इसके द्वारा क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। वैश्य धर्म की स्थापना कैसे करते हैं? जो ब्राह्मण यज्ञ करते हैं उस यज्ञ में बहुत सारे अलग अलग सामग्रियों की आवश्यकता होती है, उसको वैश्य है उसको सप्लाई करते हैं। इस तरह से वो धर्म में सहयोग करते हैं। और शूद्र कैसे करते हैं? बाकी जो 3 वर्ण है उनके सहायक बनकर। तो इस तरह से चारों मिलकर धर्म की स्थापना कर रहे हैं, ठीक है। तो भगवत गीता हमको क्या समझा रही है कि किसी व्यक्ति का समाज में, और जहां भी हम समाज बोले वहां पे वर्णाश्रम समाज, उस समाज में जो भी उसके रोल है उस रोल को शास्त्रों के अनुसार करना वो भगवत गीता सिखाती है। अभी अर्जुन क्या थे? क्षत्रिय थे, और क्षत्रियों को धर्म की स्थापना करना है। और वहां पर कौन है? कौरव है, जो लोभ के कारण युद्ध करने के लिए तुले हुए, इसीलिए अर्जुन को युद्ध करना पड़ा, ठीक है। तो भगवत गीता क्या है?
नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् मे अच्युत करिष्ये वचनम तव। भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करना, ये भगवत गीता सिखाती है। भगवत गीता को युद्ध नहीं सिखाती। अभी किसी को युद्ध करना पड़ेगा तो युद्ध करेंगे, किसी को वाद विवाद करना पड़ेगा वो वाद विवाद करेगा, किसी को कुछ चीजें देना पड़ेगा वो करेंगे। तो करिष्ये वचनम तव, जो भगवान का वचन है वो करना भगवत गीता सिखाती। ठीक है। फिर भगवत गीता अगर घर में नहीं रखेंगे तो लड़ाई होगी। ऐसा नहीं भगवत गीता रखने से लड़ाई होगी। भगवत गीता अगर नहीं रखते हैं तो लड़ाई होगी। क्यों? क्योंकि किसी को पता ही नहीं किसका क्या कर्तव्य है और सब अपने मन के अनुसार कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, और जब मनमानी करेंगे तो लड़ाइयाँ होंगी। करेक्ट। और हम देख सकते हैं कि युद्ध होने से पहले जो भगवान श्री कृष्ण ने और पांडवों ने बहुत प्रयास किया कि युद्ध ना हो, और सही में वास्तव में बहुत प्रयास किया है ना। महाभारत का कौन सा पर्व? उद्योग पर्व है ना। पूरा उद्योग पर्व किस पर है? उद्योग मतलब, उद्योग का अर्थ क्या होता है? श्रम, प्रयास। तो उसमें जो पांडव हैं और कृष्ण हैं बहुत प्रयास कर रहे हैं कि युद्ध को टाला जा सके, और उसी उद्योग पर्व में भगवान शांति दूत बन के जाते हैं और वहां यही बोलते हैं कि 5 गांव दे दीजिए। तो 5 गांव के लिए वो तैयार नहीं, सुई की नोक के बराबर जगह के लिए तैयार नहीं होते। तो कहाँ ये भगवत गीता सिखा रही, कहाँ भगवत गीता उकसा रही है ना। तो ये कहना कि भगवत गीता को रखने से घर में लड़ाइयाँ होती हैं, वो क्या है? गलत है। तो ये 4-5 हम आर्ग्यूमेंट्स देंगे तो उनको समझा सकते हैं। अगला क्या है? गीता सार। गीता सार है ना। नहीं, अभी तो वही चल रहा है, अभी तो भूल धारणा चल रही है। हाँ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, और कल किसी और का। परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो अभी क्या ये सही है? ये जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, सही है? कैसे कैसे गलत है आप बताएंगे? धन्यवाद। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा होगा, जो हो रहा था वो अच्छा हुआ। तो ये अगर गलत है तो कैसे गलत है? किसकी दृष्टि से? हाँ, परिस्थितियों पे डिपेंड हो जाना और कुछ प्रयास नहीं करना। हाँ, ऐसा करके ऐसा भावना से चलेंगे तो नहीं, उसको भगवत गीता से हम समझे कि भगवत गीता में ऐसा संदेश है कि हाँ चलिए ठीक है, कि इसमें हम अपनी निष्क्रियता को बढ़ावा दे रहे हैं कि ठीक है जो चल रहा है उस, और कुछ नहीं, तो वो कैसे गलत है? ये हो रहा है जो तुम कर रहे हो तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारा इंद्रिय भोग की इच्छा है, तो इसलिए अच्छा हो रहा है। नहीं, आप इस तरह से आंसर दीजिए जैसे कोई एक बहुत नए व्यक्ति को आंसर दे रहे हैं और उसको समझ में आ जाए। नहीं, एकदम नया व्यक्ति है, आपको कहीं आप प्रचार करने गए,
हाँ अच्छा हो रहा है हाँ और फिर उसको बोलिए भाग जाए यहाँ से, हाँ तो अच्छा हो रहा है, हाँ तुम्हारे ऊपर कुछ गिर पड़ा हाँ अच्छा हो रहा है, हाँ तो तुम मतलब वही तुम बैठे रहो खाली, हाँ, खाना भी मत खाओ, मतलब व्यवहारिक नहीं है। व्यवहारिक आपके उनसे पूछेंगे कि आपके पिताजी की मृत्यु हुई थी, बहुत अच्छा हुआ। आप बीमार हैं, कोरोना है, बहुत अच्छा हो रहा है ना। तो वास्तव में संसार क्या है? दुखालयम अशाश्वतम, दुख का घर है, अशाश्वत है। तो यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है, पहले भी अच्छा नहीं है, अभी अच्छा हो भी नहीं रहा है, आगे भी अच्छा नहीं होगा। संसार में एक ही कोई चीज अच्छी है, अगर कोई भक्ति कर रहा है तो, बाकी सब क्या है? बेकारी है ना। और ये सब स्लोगन जो चलते हैं वो किस लिए चलते हैं? बात जस्टिफाई, हाँ, नहीं, बात जस्टिफाई करना तो है। दूसरा, जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसमें जो उसको तनाव आता है, स्ट्रेस आता है, वो चला जाए, कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, है ना। और जो हम कर रहे हैं उसमें अच्छी तरह से लगे रहें, लगन के साथ करते रहें, है ना। जो होगा अच्छा होगा। तो अभी वो जो टेंशन आ रही थी मन में, जो चिंता हो रही थी, वो चली गई। अभी हम अच्छी तरह से उसको कर सकते हैं, है ना। फिर ये हो गया। गीता का वैसे सार क्या है? गीता का सार, माता जी लोगों में से गीता का सार क्या है? हाँ, 2 श्लोक है, 65 और 66, 65 66, 18वें अध्याय का 65 और 66, वो गीता का सार है। ये गीता का सार नहीं कि जो हुआ अच्छा हुआ, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें ये चीज है जो हम अपनी इच्छा के लिए कर रहे हैं वो अच्छा नहीं, लेकिन जो अगर भगवान की इच्छा के लिए कर रहे हैं नहीं, लेकिन जैसे वो पूछ रहे हैं, वो इतना ज्यादा नहीं सोच के नहीं बोलेगा वो। हम मतलब हमारा एक पर्पस है कि व्यवहारिक रूप से हम कैसे गीता को लगाएं। बाकी चर्चा तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन व्यवहारिक प्रचार प्रचार के उद्देश्य से कैसे करें, वो इतना नहीं सोच पाएगा कि जो अच्छा हो रहा है कि मैं भगवान की इच्छा से कर रहा हूँ तो अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है ना। हाँ हाँ, गलत। यस, वो निष्क्रिय था। शिव जी ने गीता बोली, ये भी भूल धारणा है ना। शिव जी ने गीता बोली, शिव बाबा ने। तो बोलते हैं महात्म्य, नहीं, महात्म्य तो शंकराचार्य ने लिखा है, गीता महात्म्य पढ़ेंगे हम उसको अभी। वो शायद पद्म पुराण में हो सकता है, शिव जी है। आधुनिक लोग बोलते हैं कि शिव जी ने ये गीता बोली, इसलिए कृष्ण उवाच नहीं लिखा है, गोविंद उवाच नहीं लिखा, शिव भगवान उवाच लिखा है। मतलब कृष्ण के अंदर क्या आए थे? भगवान आए थे। वो भगवान कौन है? शिव जी है ना। और सब बहुत बड़ी संस्था भी चल रही है, बहुत लोग आ भी रहे हैं, है ना। तो हम भगवत गीता में अर्जुन बोलते हैं ना, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भगवान। भगवान को बोल रहे हैं कि भगवान आप परम है, परम धाम है, सबसे पवित्र है ना। और भगवान स्वयं घोषणा कर रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी इसका एक ऐसे एग्जाम्पल देते थे कि अगर किसी ने पानी मांगा, है ना, तो पानी लेके आएंगे तो बोले पानी तुम्हारे लेके लिए आए, तुम्हारे अंदर जो है उसके लेके आए। कुछ शिव बाबा वाले मिल गए हमको, और उनको बोले हम खाना लेके आए हैं, लेकिन आपके लिए लेके नहीं, आपके जो अंदर बैठा है उसके लेके आए। तो वो बोलेंगे नहीं मैं लूंगा, तो वो अंदर भी ले लेंगे, है ना। बोले नहीं मैं आपको नहीं दूंगा, पता नहीं अंदर कोई लिया कि नहीं लिया, मैं तो उसको ही दूंगा, है ना। तो वो तर्क कर सकते हैं तो हम भी तर्क कर सकते हैं सर। तो शिव जी ने गीता बोली। फिर गीता पढ़ने से वैराग्य आ जाता है ना। गीता के पढ़ने से घर छोड़ देते हैं। तो अभी भगवान ने भगवद गीता किसको सुनाई? किसी ब्रह्मचारी या सन्यासी को नहीं सुनाई, या किसी ब्राह्मण को नहीं सुनाई, करेक्ट, या किसी वैरागी को नहीं सुनाई। किसको सुनाई? जो एक राजा है, राजा की पोस्ट पर,
है ना, एक जो गृहस्थ है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय है ना। तो जैसे मैंने पहले बताया कि भगवत गीता पढ़ने से यस संसार के प्रति वैराग्य आएगा, वो गलत नहीं है, लेकिन संसार की वस्तुओं को कैसे भगवान की सेवा में उपयोग किया जाए वो ही भगवत गीता सिखाएगी। इस तरह से वैराग्य आएगा कि संसार में रहते हुए कैसे संसार की वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाया जाए, तो ये भगवत गीता सिखाती है। जो गलत फॉल्स अटैचमेंट है वो खत्म हो जाएगा और जो रियल अटैचमेंट है वो चालू हो जाएगा। और उसमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो हो सकता है आजीवन ब्रह्मचारी या सन्यासी बने, ऐसा हो सकता है क्योंकि वो भी शास्त्रों में बताया गया है ना। तो चारों आश्रम की आवश्यकता है। कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो आजीवन भी रह सकते हैं और अधिकतर लोग ऐसे रहेंगे कि धीरे धीरे वर्णाश्रम के अलग अलग आश्रमों में जाएंगे, दोनों है। लेकिन भगवत गीता का उद्देश्य क्या है कि अपने नियत कर्तव्यों को करना है ना, ऐसे छोड़ना नहीं। भगवत गीता को छोड़ना नहीं सिखाती है। भगवत गीता जो भी संसार की चीजें हैं उसको भगवान की सेवा में लगाना सिखाती है। ठीक है, फिर और क्या भूल धारणा है भगवत गीता को लेकर? कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये कौन सा श्लोक है जिसमें बताया गया? उस श्लोक खोलिए। 247। कर्म करो फल की चिंता मत करो। जॉब पे जाओ सैलरी की चिंता मत करो, सैलरी मिले ना मिले छोड़ दो, है ना। कर्म करो और जब फल के लिए सोचो मत, फल मिल जाए तो ले लो, नहीं मिले तो हाँ तो बस नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रही तो बोले नहीं मिल रही कोई बात नहीं, और मिल रही तो ले लो। हाँ नहीं, लेकिन नहीं दे रहे हैं। इसका अनुवाद क्या है 47 का? तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम्हें कर्म करने का अधिकार है लेकिन कर्म के फल के तुम अधिकारी नहीं हो। कहने का मतलब क्या है, अपने जो कर्तव्य है उसको अच्छी तरह से करना है, लेकिन उससे जो फल मिलेगा वो तुम्हारे लिए नहीं है। इसमें यह नहीं आ रहा कि चिंता नहीं करना। अभी अर्जुन ने युद्ध किया तो अर्जुन को चिंता थी ना कि विजय होगी कि हार होगी। 18 दिन युद्ध चला तो ऐसा नहीं, मुझे चिंता नहीं है। कितनी युद्ध करते समय कितनी ज्यादा एंजाइटी है। तो इसी तरह भगवान की सेवा करते समय या जो भी अपना नियत कर्म है उसको करते समय चिंता तो आएगी, लेकिन ये समझना है कि इसका जो अंतिम में रिजल्ट आएगा वो मेरे लिए नहीं है। तो कोई सोच सकता है कि अगर मेरे लिए रिजल्ट नहीं है तो मैं कर्म क्यों करूं? अंतिम में जो फल मिलने वाला है जब मेरे लिए है ही नहीं तो मैं कर्म क्यों करूं? तो उसके लिए भगवान क्या कह रहे हैं, तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, क्योंकि फल किससे मिल रहे हैं? केवल हमारे कर्म करने से नहीं मिल रहे हैं, उसमें भगवान का भी बहुत सारी अनुमति है। ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो, है ना। तो कहीं भी श्लोक नहीं है कि कर्म करो बल्कि चिंता मत करो। ये कौन लोग बोलते हैं? ऐसे ही वो जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, है ना, कि देखो तुम्हें अच्छी तरह से प्रयास करना है, अपना 100% देना है, पूरा जी जान से लगाना है और चिंता नहीं करना है ना। अभी आपको पूरा जी जान लगा दिया, 100% दे दिया और लास्ट में सैलरी नहीं दिया, फिर भी हम जी जान से कर पाएंगे? 100% लगा पाएंगे? दूसरे महीने तीसरे महीने लगा पाएंगे? वो सब चला जाएगा। करेक्ट। तो भगवान ये बता रहे हैं फल की चिंता होगी लेकिन फल तुम्हारे लिए नहीं है, वो फल लेके भगवान को अर्पण कर, वो भगवत गीता में बताया गया है ना। और फल तुम्हारे लिए नहीं है इसीलिए ऐसा मत सोचो कि कर्म नहीं करना है, कर्म फिर भी करना है। और ये मत समझो कि हमने किया इसलिए फल मिला, उसको देने के लिए बहुत सारे लोग शामिल हैं। तो ये थोड़ा डिटेल टॉपिक है, थोड़ा शॉर्ट में समझा दिया। और क्या भूल धारणा है गीता को लेकर? इसी में ये भी बोल देते हैं कि फल से अटैच मत हो। हाँ ऐसा बोलते हैं फल से आसक्त मत हो। हाँ फल काम करो और जो फल है उसके लिए अटैच मत हो, मतलब ऐसा मैनिपुलेट करो। हाँ मतलब ऐसा नहीं कि फल के मतलब गोल ओरिएंटेड रहो, डोंट गेट
लेकिन फिर अटैच्ड ही होते हैं। कई लोग बोलते हैं कि मैं चाय पीता हूँ लेकिन अटैच नहीं हूँ उससे। क्या? हाँ हाँ, यही बोलते हैं, मिल जाती तो पी लेते हैं, नहीं मिल जाते तो नहीं पीते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा वैरागी दिखाते हैं, है ना। तो वास्तव में अगर 3-4 दिन नहीं पिए तो वो अपने आप पीने चले जाएंगे, अपने आप कहीं ना कहीं से लेंगे। वो कहने के लिए होता है कि हम तो निरासक्त हैं। ओके, तो ये भूल धारणा पूरा हो गया। अगला है, अगला हेडिंग क्या है? अगली हेडिंग, हाँ, भगवत गीता कैसे समझना चाहिए। ओके। तो इसमें प्रस्तावना, भूमिका खोलिए। पेज नंबर 3, भूमिका, पेज नंबर 3। उसका दूसरा पैराग्राफ, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना है तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के आदेशानुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, तो प्रभुपाद जी क्या उदाहरण बता रहे हैं, जैसे कोई दवाई है तो दवाई अपने मन से तो नहीं ले सकते हैं, या जो मुझे पसंद आ रही है वो ले लिया, जो पसंद नहीं आ रही है वो नहीं लिया, या अपने अनुसार समय निर्धारित नहीं कर सकते हैं, है ना। तो डॉक्टर बताएंगे ये करना है, ये नहीं करना है, और ये दवाई लेना है। उसी तरह से भगवत गीता को कैसे समझना है, जैसे भगवान उसको बताना चाहते हैं। ठीक है, तो ये भगवत गीता का क्या है, स्पिरिट। भगवत गीता को इस तरह से समझना चाहिए। कहने का मतलब, यथारूप में समझना चाहिए। पहला पॉइंट लिख लीजिए, यथारूप में समझना चाहिए। फिर दूसरा है उसी में, देखिए, आरंभ में कम से कम सैद्धांतिक रूप से भगवत गीता के वक्ता श्री कृष्ण को भगवान स्वीकार करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कि कम से कम हम सैद्धांतिक तरीके से माने। ठीक है, हमारा विश्वास नहीं कि कृष्ण भगवान है, हम सोचते हैं निराकार ब्रह्म भगवान है या दूसरे देवी देवता भगवान है, ठीक है, लेकिन प्रारंभ में कम से कम सैद्धांतिक रूप से माने कि कृष्ण परम है। अगर हम प्रारंभ में नहीं मानेंगे कि कृष्ण परम है तो भगवत गीता फिर समझ में नहीं आएगी। तो पहला है, जैसा भगवान समझाना चाहते हैं वैसा समझना है। दूसरा है, प्रारंभ से कम सैद्धांतिक रूप से माने कृष्ण भगवान है। आप पढ़ना चालू कीजिए, इतना मान के चलिए, फिर हम पढ़ने के बाद फिर हम चर्चा करेंगे, है ना। फिर तीसरा है, भगवत गीता को अपौरुष समझना चाहिए। ये पूरा कर लेते हैं। भगवत गीता को अपौरुष समझना चाहिए। अपौरुष का अर्थ क्या है? भगवत गीता मतलब किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखी गई है, जिसमें त्रुटियां होती है। ये अपौरुष है, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा बताई गई है जिसमें किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं है। मतलब भगवत गीता परफेक्ट है, एकदम कंप्लीट है और परफेक्ट। फिर
अधिकृत परंपरा के अनुसार समझना चाहिए। कोई गुटके से नहीं समझना चाहिए, है ना। अधिकृत परंपरा के अनुसार समझना चाहिए। फिर भगवत गीता में जो भी बताया गया है, भगवत गीता में जो भी बताया गया है उसे पूर्ण रूपेण स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता में जो भी बताया गया है उसे पूर्ण रूपेण स्वीकार करना चाहिए। अर्जुन भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद क्या बोलते हैं? सर्वम मेतम ऋतम मन्ने यन्मान वदसी केशव, कि भगवान आप जो भी बोल रहे हैं सबको मैं स्वीकार करता हूँ। ऐसा नहीं भगवत गीता का एक पार्ट अच्छा लगता है, दूसरा पार्ट अच्छा नहीं लगता। जो अच्छा लगता है उसको ले लिया, जो अच्छा नहीं लगता है उसको छोड़ दिया, है ना। स्वीकार करना है तो पूरा स्वीकार करना है। प्रभुपाद अर्ध कुकुट न्याय बताते हैं, जैसे मुर्गी है, सोने के अंडे दे रही है, तो मुर्गी को खिलाना पड़ता है, तो जो खिलाना पड़ता है तो मुर्गी के आगे का भाग काट दिया और मुर्गी जो अंडे दे रही है उसको रखा। तो उसी तरह से भगवत गीता में जो शिक्षा हमें अच्छी लग रही है, जैसे भगवत गीता में ये अच्छा लग रहा है, जैसे भगवत गीता का श्लोक है, यद करोसी यद असनासी यद जोहोसी ददाति यद यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस मद अर्पणम। आप जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी दान दो, मुझे करो। ठीक है, ये हमें अच्छा लग रहा है कि जो भी मैं कर रहा हूँ भगवान को दान दे दूंगा, जो भी खा रहा हूँ भगवान को दे दूंगा। लेकिन फिर भगवान बताते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, जो भगवान को अच्छा लगता है वो बना के भगवान को अर्पण करो। जो भगवान के अनुसार जीवनचर्या है वो अपना के फिर जो फल आए वो भगवान को अर्पण करो। तो भगवान अलग अलग स्टेप बता रहे हैं, ये फिर ये फिर ये। तो नीचे का स्टेप अच्छा लग रहा है और ऊपर का स्टेप हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं नीचे का स्टेप ले लिया, ऊपर का छोड़ दिया। तो ऐसे भगवत गीता को नहीं लेना, पूरे पिक्चर जो है सम्यक रूप से भगवत गीता को लेना। फिर प्रमाणिक गुरु के अंतर्गत अध्ययन करना चाहिए। प्रमाणिक गुरु या प्रमाणिक भक्त के अंतर्गत अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या हुए, भगवत गीता कैसे समझना चाहिए? भगवत गीता को जैसा भगवान समझाना चाहते हैं वैसा समझना चाहिए, यथारूप में समझना चाहिए। दूसरा है, भगवत गीता को सबसे शुरुआत में कम से कम इतनी श्रद्धा होना चाहिए सैद्धांतिक रूप से कि कृष्ण क्या है, भगवान। ठीक है। तीसरा है, भगवत गीता त्रुटिहीन है, उसमें किसी भी तरह की त्रुटि नहीं है। भगवत गीता क्या है, अपौरुष्य है। फिर चौथा है, भगवत गीता को अधिकृत परंपरा के अनुसार समझना चाहिए। पांचवा है, जो भी बताया गया है उसको पूर्ण रूप में लेना चाहिए, आधा भाग नहीं लेना चाहिए। और प्रमाणिक भक्त है या गुरु है, उनके अंतर्गत रह के भगवत गीता को समझना चाहिए। तो इस तरह से भगवत गीता को हम समझ सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आता है, आठवां क्या है? हाँ, अभी कोई बोलेगा कि कृष्ण तो हमारे सामने नहीं है। अर्जुन को इतना अच्छा अवसर था कि अर्जुन के सामने कृष्ण थे और अर्जुन के सारे डाउट चले गए, लेकिन हमारे सामने तो कृष्ण नहीं है, तो उसका क्या किया जाए, है ना। तो उसके लिए खोलिए 18वां अध्याय 75वां श्लोक, चैप्टर 18 टेक्स्ट 75। इसमें हम देखेंगे तो हाँ मैं ही पढ़ता हूँ। व्यास संजय के गुरु थे। ठीक है, व्यासदेव कौन है? संजय के गुरु हैं।
संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही वे भगवान को समझ सके। संजय ने कैसे समझा भगवान को? व्यास देव जी की कृपा से। ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब पूरी भगवत गीता सुन ली संजय ने, तो संजय ने नहीं बोला मुझे समझ में आ गया। संजय ने क्या बोला? व्यास देव की कृपा से मुझे समझ में आया। जबकि व्यास देव जी वहां नहीं है, तो कृष्ण से ही सुन रहे हैं, है ना। तो इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, क्योंकि क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगी। गुरु स्वच्छ माध्यम है। क्या लिखा हुआ है? गुरु स्वच्छ माध्यम। एक्चुअली इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट लिखा है, गुरु पारदर्शक माध्यम। और यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। पारदर्शक माध्यम है, तो जो हम संदेश सुनेंगे उसका जो अनुभव होगा वो क्या होगा? प्रत्यक्ष ही होगा। जैसे हम डायरेक्ट कृष्ण से सुन रहे हैं, वैसे ही गुरु से सुनेंगे तो बराबर है। गुरु परंपरा का यही रहस्य है। जब गुरु प्रमाणिक हो तो भगवत गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसा अर्जुन ने किया। बस सिंपल है ना, कि जो पारदर्शक माध्यम है उनके माध्यम से अगर भगवत गीता को समझेंगे तो कृष्ण से सुनना या गुरु से सुनना उसमें कोई अंतर नहीं। ठीक है, अभी इसमें लिख सकते हैं 18वां अध्याय 75वां श्लोक का तात्पर्य, पहला पैराग्राफ। फिर 18वां अध्याय 57वां श्लोक, 57 श्लोक। इसका 57 श्लोक हमने खोल लिया। इसका तात्पर्य जो है उसकी 5वीं लाइन। ठीक है, मैं पढ़ता हूं। अब कोई यह तर्क दे सकता है कि अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देशानुसार कार्य कर रहा था, लेकिन जब कृष्ण उपस्थित ना हो तो कोई किस तरह कार्य करे? मिल गया? यदि कोई इस पुस्तक में दिए गए कृष्ण के निर्देश के अनुसार और कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्ग निर्देशन में कार्य करता है तो उसका फल वैसा ही होगा। करेक्ट? कितना स्पष्ट प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस पुस्तक के मार्ग निर्देशन के अनुसार और प्रमाणिक गुरु के मार्ग निर्देशन के अनुसार अगर कार्य करता है तो जो अर्जुन को फल प्राप्त हुआ वही फल उस श्रोता को प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये डाउट नहीं आना चाहिए कि कृष्ण के अर्जुन के सामने तो कृष्ण स्वयं उपस्थित है, हमारी तो ऐसा अवसर नहीं है, तो हमें कैसे समझ में आएगी? ठीक है, धृतराष्ट्र भी सुन रहे थे ना, धृतराष्ट्र को भी समझ में नहीं आएगी, तो अर्जुन को समझ में आ गए। तो कृष्ण से डायरेक्ट सुनना वही अपने आप में क्वालिफिकेशन नहीं है। ओके, अगला अंतिम खत्म कर देंगे, भगवद गीता का इतिहास। ओके, अभी थोड़ी गणित मैथमेटिक टेस्ट होगा। अभी लिखिए, कलयुग की आयु कितनी है? लिखिए 4,32,000। ठीक है, द्वापर की कितनी है? 8,64,000। उसी के नीचे लिख लीजिए। और त्रेता युग की कितनी है? इसकी तिगुना 12,96,000। यहाँ पे भी जूम पे भी आप लोग देख सकते हैं 12,96,000। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए तीनों को। नहीं ऐसे जोड़िए, कैलकुलेटर क्या है?
25,92,000। ठीक है, अभी भगवद गीता का चौथे अध्याय का पहला श्लोक खोलिए। चौथे अध्याय का पहला श्लोक, उसका तात्पर्य। महाभारत में हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। तात्पर्य में देख रहे हैं, महाभारत में हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। त्रेता युगादौ च ततो विवस्वान मनवे ददौ। तो विवस्वान ने मनु को कब बताया? त्रेता युग के प्रारंभ में। तो इसीलिए हमने किनको जोड़ा है? त्रेता युग को जोड़ा है, द्वापर युग को जोड़ा है और कलयुग को जोड़ा है। तो कितना आ गया हमारे पास? 25,92,000। ठीक है, अभी कलयुग कितने साल हुए हैं? 5,000 साल। ठीक है, तो 4,27,000 उसमें से घटा दीजिए, 4,27,000 उसमें से माइनस कर दीजिए। हाँ, माइनस करना है। 4,27,000 कितना आया? 21,65,000। ठीक है, 5,000 साल कब हो गए थे? 1857 में, 1857 में। तो 1857 से अभी 2021 चल रहा है, कितने साल हुए? जल्दी जल्दी, टीचर बैठे हैं। 1857 से 2021 कितने साल हुए? 164, उसमें 164 जोड़ दीजिए। तो कितना? 164 जोड़ दिया, कितना आया टोटल? 23 लाख। हाँ, 21,65,164। इतने साल पहले भगवत गीता विवस्वान ने मनु को सुनाई थी। मतलब मानव जाति में 21 लाख साल पहले से भगवत गीता है। मानव जाति में कब से है भगवत गीता? 21 लाख साल पहले से। ठीक है, और आधुनिक विज्ञान क्या बोलता है? आधुनिक मनुष्य कब आए थे? 10,000 साल पहले। हमारे जो दादा के दादा के दादा के जो दादा हैं, सबसे पहले जो आए थे वो 10,000 साल पहले आए थे। और भगवत गीता कब बोली गई? 21 लाख साल पहले। तब ये दोनों कैसे हो रहा है? मिसमैच हो रहा है ना, कि आधुनिक मनुष्य आया 10,000 साल पहले और भगवत गीता बोली गई 20 लाख साल पहले। हम 21 को 20 मान लें। ठीक है, और भारत डेवलप होना कब चालू हुआ? सभ्य कैसे हुआ, कब हुआ? 3,500 साल पहले। ऐसा लोग बोलते हैं कि यूरोपियन लोग क्या है, भारत में आए, आर्यन इन्वेजन है ना, जो यूरोप के लोग भारत को बसाने आए। कब आए? 3,500 साल पहले। उससे पहले भारत में कोई संस्कृति नहीं थी, कोई भाषा नहीं थी, लोग लिखना नहीं जानते थे, कुछ नहीं था। सब क्या थे? आदिवासी थे। और 21 लाख साल पहले भगवत गीता बोली गई। तो हम देख सकते हैं कि हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो पूरा गलत पढ़ाया जा रहा है, पूरी तरह से भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, स्कूल या जहां भी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो अभी इसको हम पढ़ते हैं। यस यस, आर्यन इन्वेजन थ्योरी फेक है। हाँ, ये तो बहुत पहले प्रूफ हो चुका है। ओके तो और हम गणित में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर क्या है। अभी इसमें बता रहे हैं कि विवस्वान को कब बताई गई, तो उसकी कैलकुलेशन आती है 12 करोड़ साल पहले। 12 करोड़ 40 लाख, 12 करोड़ साल पहले विवस्वान को बताई थी। और विवस्वान ने 21 लाख साल पहले मनु को बताया था। तो एटलीस्ट हम इतना याद रखें कि मानव जाति में
भगवत गीता कब से है? 21 लाख साल पहले से। ठीक है, और जो अर्जुन को बताई है वो कब बताई है? 5000 नहीं, अभी एग्जैक्ट क्या है? 163 हो चुके हैं, तो कितना हुआ? 5163, 164। ठीक है, जो महाभारत युद्ध हुआ उसके कितने समय के पश्चात भगवान का मतलब अप्राकट, क्या बोलेंगे, अप्राकट हो गए? पांडवों ने कितने साल राज्य किया? नहीं, बीच में बहुत कम साल थे, शायद ऐसे 10 के आसपास था, है ना। जैसे भगवान फिर द्वारिका गए, फिर परीक्षित महाराज थोड़े बड़े हुए और पांडवों ने क्या कर लिया? रिटायरमेंट ले लिया। और जैसे ही पांडवों ने रिटायरमेंट लिया और यदुवंश का विनाश हुआ, और वैसे ही कलयुग प्रवेश कर गया। ठीक है, तो मैं इसको देख के आऊँगा। तो 5164 प्लस 10 आएगा, करीब 10 साल और। पांडवों ने करीब 10 साल राज्य किया था। तो अभी के लिए मान लीजिए कितना हुआ? 5100, हाँ 174, 5174 साल पहले अभी गीता बोली गई। ठीक है, तो ये भगवत गीता का इतिहास हुआ। ओके, तो यहाँ पर आज की क्लास हम इसको एंड करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम गीता परिचय पूरा कर लेंगे और भगवत गीता का प्रथम अध्याय चालू करेंगे। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि भगवत गीता के जो प्रथम अध्याय है उसके इसमें प्रश्न आया, बट दैट 10 years ऑफ द्वापर युगा। हाँ, वो 10 साल द्वापर युग के कहलाएंगे, लेकिन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि अर्जुन को कितने साल पहले बोली थी। तो द्वापर के 10 साल हैं और बाकी कलयुग के 5164। ठीक है, तो प्रथम अध्याय का श्लोक क्रमांक 20 तक सब पढ़ के आएंगे, 1 से 20 तक। ठीक है, तो किसी कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, और यहाँ पर समाप्त करते हैं। नहीं, 1857 से कैलकुलेट नहीं कराया था, 41 से करवाया था। 1857 में तो बताया था कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमारे सामने अगर कृष्ण उपस्थित नहीं है तो वो हमको ज्ञान सही रूप में कैसे मिलेगा। तो प्रभुपाद वहाँ बता रहे हैं कि जो पुस्तक के निर्देश और प्रमाणिक गुरु के निर्देश को सुनता है, तो जैसे अर्जुन को फल प्राप्त हुआ था वैसे हमें फल प्राप्त होगा। वो मिक्स हो गई दो चीजें। ओह सॉरी, अच्छा उसके लिए 1850, मैं इस भगवत गीता का 1857 सोचा। हाँ हाँ हाँ, तो प्रश्न ये है कि जो 1857 है उसमें 5000 साल हुए, तो ये कैसे आया? करेक्ट, उसको मैं अगली बार उसको बताऊंगा, क्योंकि जो हम 1857 देखते हैं वो एक जो इंग्लिश कैलेंडर है उसके हिसाब से देखते हैं, लेकिन वैदिक कैलेंडर के हिसाब से 5000 साल कैसे होते हैं वो नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। ठीक है, प्रश्न है सुजीत शर्मा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। गीता कैसे समझे, इसका जो 6वां पॉइंट आपने बताया कि प्रामाणिक गुरु या भक्त के अंतर्गत अध्ययन करें, हाँ, तो हम ये कैसे समझें कि प्रामाणिक गुरु या प्रामाणिक भक्त कौन है? ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बट ओके। तो प्रश्न ये है कि प्रामाणिक गुरु या भक्ति के माध्यम से गीता को समझना चाहिए, तो प्रामाणिक गुरु या भक्त कौन है वो कैसे समझे? ठीक है, तो सबसे पहले वो परंपरा में आना चाहिए, जो 4 प्रमुख गुरु शिष्य परंपराएं हैं उसके अंतर्गत आना चाहिए। फिर उस परंपरा की शिक्षाओं को उनको पता होना चाहिए, और उस
शिक्षाओं को पालन करने हो, वो आचार भी कर रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं। जो बता रहे हैं वो कर रहे हैं, और बता क्या रहे हैं, जो उन्होंने प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आए हुए गुरु से सुना है। इससे हम प्रमाणिक समझ पाएंगे। ठीक है सुधीर जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। फिर रितु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरे ना कुछ 3 पॉइंट्स रह गए हैं इंटरनेट के डिस्कनेक्शन की वजह से। अच्छा वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, इको आ रहा है। मेरे मेरे 3 पॉइंट्स ना रह गए हैं एक्चुअली इंटरनेट डिस्कनेक्शन की वजह से दिल्ली में। हाँ हाँ जो अभी आपने समझाए हैं, एक तो भगवत गीता को कैसे समझना चाहिए, भगवान कृष्ण द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भगवत गीता कैसे श्रवण कर सकते हैं। हाँ तो आप थोड़ा सा हाईलाइट बता देंगे मुझे। हाँ। एक्चुअली ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, बाद में ग्रुप में भी ये आ जाएगा। भगवत ओके। प्रत्यक्ष रूप से कैसे समझे, उसमें प्रभुपाद जी के 2 कोट्स थे। और भगवत गीता कैसे समझना चाहिए, थोड़ा लंबा है, उसमें टाइम ओके लगेगा। तो ये रिकॉर्डिंग ग्रुप में आ जाएगी। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके तो यहाँ हम समाप्त करेंगे। तो 3 श्लोक का होमवर्क था, भगवान कैसे परम है। ठीक है। और अभी अध्याय 1 में श्लोक क्रमांक 20 तक पढ़ के आना, क्योंकि ये फास्ट होगा अभी, क्योंकि पूरी भगवद गीता कवर करना है, केवल हफ्ते में 2 दिन है। तो अगर हम पढ़ के नहीं आएंगे तो हमको पता नहीं चलेगा अभी चल क्या रहा है, कभी ये आ गया कभी ये आ गया। तो अच्छी तरह से उसको पढ़ के आए। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय।